उनकी एक डायरी का जो पेज है उसने भी लोगों को हिला के रख दिया है। तब 100 से ज़ायद बाइट के निशान थे। डॉक्टर जो थे, जो मसीहा होते हैं, वही जानवर निकले अपने साथी। इस दीवार का डॉक्टर मोमिता के ज़्यादती केस में क्या ताल्लुक निकला? औरत की एक जगह होती है जिसको शर्मगाह बोला जाता है, उसको तोड़ा गया। सारे डॉक्टरों ने जाकर हैंड वॉश किए, क्योंकि वो जो हाथ थे उस दीवार के ऊपर फिंगर किस तरीके से उसकी एक एक सांस निकाल दी गई जब उसकी गले की इस हड्डी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी एक ईंट स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल बनने जा रहा है उसमें लग जाए। सदका जारिया के तौर पे इस वीडियो को पूरा देख के, अगर आप नहीं देख सकते तो खाली देख कर जो है लगा कर रख दें और वॉच टाइम आ जाएगा तो अल्लाह ताला इसकी जज़ा भी आपको देगा। भारत कोलकाता, डॉक्टर मोमिता, बहुत बड़ा सानेहा, बहुत बड़ा जो है वो ज़्यादती केस बना। लेकिन इसमें 3 सवाल जो हैं वो बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क बन गए हैं। घेराव किया हुआ है 3 चीज़ों का इस जगह पे आके कि आखिर डॉक्टर मोमिता जो थी, 7 लोग जो डॉक्टर हैं उनके साथ डिनर पे जाती हैं, वहाँ पे किसके साथ लड़ाई होती है और फिर बात रफ़ा दफ़ा होके तो उनको अकेले सेमिनार हॉल में सोने को कौन कहता है? ये इसके लिए सीबीआई की टीम को हायर किया गया और बड़े सारे चेहरे जो हैं वो सामने हैं। सीसीटीवी की जो फुटेज हैं उन्होंने भी काफ़ी सारे राज जो हैं वो फाश कर दिए हैं। अगर देखा जाए तो संदीप घोष जो हैं वो प्रिंसिपल हैं कोलकाता मेडिकल कॉलेज के और वो भी इसमें मुलव्वस हैं। इनमें डॉक्टर मोमिता के अपने दोस्त कैसे मुलव्वस निकले हैं? उनकी एक डायरी का जो पेज है उसने भी लोगों को हिला के रख दिया है। कब से ये प्लानिंग बन रही थी डॉक्टर मोमिता को मारने की? और देखें, जब वो उसको ज़्यादती का निशाना तो बनाया गया, लेकिन उसके जिस्म के ऊपर जो थे, सोचने की बात है यहाँ पे, सोचिए आप कि रात के 3 बजे का टाइम है और सारी दुनिया सो रही है। अब यहाँ पे नोट करें किस तरीके से उसने अपने वालिदैन को पुकारा होगा। पूरा जिस्म, जब उसकी रिपोर्ट आई है तो उसके ऊपर 100 से ज़ायद बाइट के निशान थे, यानी कि उसको काटा गया था। जो हवस के पुजारी लोग होते हैं वो इस तरह करते हैं। जब उसकी सांसें निकल चुकी थीं फिर भी उनको ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा था। इसके पीछे कौन बड़े लोग जो हैं वो एक्सपोज हुए हैं। सीबीआई की टीम जो है इस वक्त मुकम्मल कोशिश कर रही है और किन किन लोगों को सामने लेके आई है। संजय रॉय को तो सिर्फ एंड पे काम दिया गया था, उससे पहले डॉक्टर्स ने डॉक्टर मोमिता के साथ मिलकर क्या किया? आखिर उस रात 9 अगस्त की रात को 7 डॉक्टर जो हैं वो सेमिनार हॉल में डिनर करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत झड़प भी होती है, फिर मामला रफा दफा हो जाता है। तो डॉक्टर मोमिता को क्यों कहा जाता है? मकसद क्या था पीछे कि आप सेमिनार हॉल में सो जाएं और बाकी डॉक्टर नीचे जाके पार्टी कर रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं। उनका क्या लिंक था? इसमें एक सामने जो 2-3 चीज़ें आई हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। दूसरे डॉक्टरों को मना किया गया है सेमिनार हॉल की तरफ जाने के लिए कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि आप देख भी रहे हैं फुटेज के अंदर कि एक दीवार टूटी हुई आपको नज़र आ रही। इस दीवार का डॉक्टर मोमिता के ज़्यादती केस में क्या ताल्लुक निकला, ये भी सारा मामला जो है वो हल होता अब नज़र आ रहा है। इसके पीछे कौन से 3 बड़े नाम हैं, जिनमें से एक डॉक्टर है शोमा मुखर्जी, जिन्होंने जो कॉल की थी, उनकी ऑडियो कॉल जो है वह बड़ी वायरल हो रही है। जो मंजिला को उन्होंने कॉल की थी वो कौन है और उसका क्या ताल्लुक है? उनकी ऑडियो बड़ी वायरल हो रही है। डॉक्टर संदीप घोष जो हैं वो इसको सारा देख रहे थे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद थीसिस लिखने पड़ते हैं, फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और आप पास होते हैं तो आप फिर डॉक्टर बनते हैं। तो इस हॉस्पिटल में नहीं बल्कि इंडिया के कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे थीसिस, जो स्टूडेंट्स कमज़ोर होते हैं, जो नहीं सही पढ़ पाते, जो क्लासेस अटेंड नहीं करते, जिनकी अटेंडेंस मिसिंग होती है, उनको जो है
وہ تھیسس وہ اپنے جمع نہیں کروا پاتے تو وہاں پہ باری برکم پیسے لے کے تھیسس جمع کیے جاتے ہیں. یہ پروپاگنڈا پچھلے 6 ماہ سے چل رہا تھا. ڈاکٹر مومتا کو ٹارگٹ کیا جاتا. ڈاکٹر مومتا جو تھی وہ بڑی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھی, ٹرینی ڈاکٹر تھی, اور ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کو ہم تھیسس جمع نہیں کروانے دیں گے, آپ کی ٹریننگ مکمل نہیں ہونے دیں گے. 36 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد وہ جا رہی تھی, اور 6 ماہ سے وہ اپنی جنگ خود اکیلے لڑ رہی تھی. اس پہ اس کے رشتہ دار, اس کے ہمسائے, نیبر, اس کے والدین, کسی نے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا کہ ڈاکٹر مومتا کے ساتھ 6 ماہ سے کچھ ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو ٹارچر کر رہے تھے, ان کو منع کر رہے تھے کہ ہم آپ کو ٹریننگ پوری نہیں کرنے دیں گے. یہ 6 ماہ پہلے سے پلاننگ ہو رہی تھی, کیونکہ وہ اکیلی جو تھی ان کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے نہیں پیچھے ہٹی, آپ کو تھیسس جمع نہیں کرنے دیا جائے گا, آپ پیسہ اس کے لیے جمع کروائیں گی. اور باقی جو نالائق اسٹوڈنٹ ہیں, جو کمزور اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو پیسہ لے کے ان کے تھیسس جمع کیے جا رہے تھے, جس کے اگینسٹ وہ آواز اٹھا رہی تھی, اور 6 ماہ سے ان کو پریشان کیا جا رہا تھا. وہ ڈری نہیں بلکہ ڈٹی رہیں. اسی لیے 4 ڈاکٹرز جو ہیں وہ لڑائی کر کے پھر بات کو رفع دفع کر کے آگے بڑھتے ہیں, اور 100 سے زائد اس کے جسم کے اوپر نشان تھے. اینڈ پہ جو ہے جب ان کا یہ زیادتی ان کے ساتھ کر دی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سنجے رائے جو ہے ان سے سارے واقف تھے کہ وہ کس طرح کا اس کا کریکٹر ہے. اس کو اینڈ پہ بھیجا جاتا ہے کہ آپ کے لیے اندر کچھ پڑا ہوا ہے. جیسے وہ اندر جاتا ہے تو وہ جا کے جو ہے وہ زیادتی کا اس کو نشانہ بناتا ہے اور پھر مارتا ہے. جو ہپ لائن جو ادھر عورت کی ایک جگہ ہوتی ہے جس کو شرم گاہ بولا جاتا ہے, اس کو توڑا گیا ہے, جس کے بعد دونوں ٹانگیں جو تھیں وہ الگ الگ ہو گئیں. دونوں ٹانگوں کو چیرا گیا, اور تقریباً 10 سے زائد لوگوں نے ڈاکٹر صاحبہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا, اور سیمینار ہال میں نہیں بنایا, کہیں اور لے جایا گیا. یہی تو سارا ان کی ڈائری پہ پیج ملے ہیں, انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ طور پہ کہ مجھے پریشان کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی بات پہ وہ اپنے پیرنٹس کو کال کرتی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, اوکے ہوں, اور ابھی میں راؤنڈ کروں گی کیونکہ تھوڑا پیشنٹ کا جو رش ہے وہ کم ہے, میں ابھی راؤنڈ کر کے جو ہے دوبارہ ڈیوٹی پہ بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں. ڈاکٹر مومتا کو پہلے سے پتہ چل چکا تھا کہ ان کی جان جا سکتی ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, اس لیے انہوں نے ڈائری میں یہ نوٹ بات کر دی تھی. اپنا موبائل, لیپ ٹاپ, ساری چیزوں سے کافی ساری چیزیں جو ہے واضح ہو رہی ہیں. ڈاکٹرز اس میں ملوث ہیں جو ڈرنک کرتے ہیں اور اس دھندے میں شامل ہیں, پورن ویڈیوز بناتے ہیں, اور یہ ملی بھگت کے ساتھ سارا کام ہو رہا ہے, جس میں کئی جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے وہ بھی شامل ہیں. اور اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ 280 سے زائد لوگوں کو جو ہے میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو بھی روک دیا گیا ہے کہ وہ اس واقعے کی جو ہے وہ جانچ پڑتال نہیں کریں, اس کے اوپر بات نہیں کریں. ان کی جسم کی ساری ہڈیاں توڑی گئیں, شیشہ توڑ کے ان کی آنکھوں میں ڈالا گیا, اور پھر جس طریقے سے ان کو گھسیٹ کر سیمینار ہال میں لایا گیا. بعد میں وہ جو دیوار تھی, ٹوٹی ہوئی دیوار ہے, یہ سارے لوگوں نے, سندیپ گھوش بھی اس میں شامل ہے, سارے ڈاکٹروں نے جا کے پھر اپنے ہینڈ واش کیے, کیونکہ وہ جو ہاتھ تھے اس دیوار کے اوپر فنگر پرنٹس آ چکے تھے, جس کے فرانزک کے اندر ان کے کچھ یعنی کہ نمونے لیے جا سکتے تھے. اسی لیے اس دیوار کو گرا دیا گیا, اور باقی ڈاکٹرز کو منع کیا گیا کہ اس طرف نہیں جانا, آپ نے کنسٹرکشن کا کام کیا جا رہا ہے. یہ دیوار 9 اگست کو ہی گرائی گئی ہے. جو دیوار آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ان سب کے نشان تھے جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی, اور پھر جا کے اپنے ہینڈ واش کیے, اور وہ ہینڈ جو تھے اس دیوار کے اوپر لگے ہوئے تھے. اتنی زیادتی, اتنے کٹ کے نشان جسم پہ, اتنا ظلم, لیکن اتنی بہادر ڈاکٹر مومتا. سانسیں ابھی نکلی نہیں تھی, ایک دم سے نہیں مر گئی, وہ ایک دم سے ان کی سانسیں چھین نہیں لی گئی. یہ وہ ٹھرکی, یہ وہ ہوس کے پجاری لوگ ہیں جو ہر ملک میں پائے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ انڈیا میں, پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. وہ عورتوں کو ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. وہ مری نہیں ہے, اس کی سانسیں کس طریقے سے اکھڑی ہوں گی, کس طریقے سے اس کی ایک ایک سانس نکال دی گئی, جب اس کی گلے کی اس ہڈی کو دبا کر توڑا نہیں بلکہ انجر پنجر اس کا کیا گیا. اور جب اندر داخل ہوتے ہیں سیمینار کے اندر تو اس کے باڈی پارٹس جو تھے وہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے, یعنی کہ کہیں سے کوئی ماس اس کا اتار کے پھینکا گیا, نوچا گیا, کہیں سے کوئی ماس پھینکا گیا.
दोनों टांगें किधर थी, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, और उनकी ये वाली हड्डी भी तोड़ी गई, जिस्म की तमाम हड्डियां तोड़ी गई। अगर इमेजिन करें तो इससे बड़ी कोई क़यामत नहीं थी उस रात। जिस रात 9 अगस्त की रात को जिस तरीके से डॉक्टरों ने, अपने ही साथियों ने और संजय रॉय ने और बड़े आला हुकाम ने मिलके सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जो थी होनहार थी, इंटेलिजेंट थी, अपने हक के लिए लड़ रही थी, और उनको रोका गया कई बार, 6 माह से परेशान किया गया। 6 माह हो गए थे उनको कहते हुए कि आपको मार दिया जाएगा अगर आप पीछे नहीं हटी। वो डटी रही, टॉर्चर सहा, सब कुछ। एंड क्या हुआ कि उनको अकेले सोने के लिए, पीछे क्या मकसद था, अकेले सो जाए वहाँ पे जाके। फिर किस तरीके से जाके डॉक्टरों ने ड्रंक की और जाके उसको पकड़ा, डॉक्टरों ने ज्यादती की, जिस तरीके से उनके जिस्म से सीमन मिला है, कितने लोगों ने ज्यादती करके एंड पे संजय रॉय जाता है और फिर उसको हिरासत में लिया गया है। सीबीआई की टीम, डॉक्टर संदीप घोष जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, उनको भी हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर जो मुखर्जी हैं, जिनका नाम यहाँ पे वाजिया लिखा गया है, डॉक्टर शोमा मुखर्जी, ये भी इसमें शामिल है। इनकी भी ऑडियो वायरल हो रही है और इसमें भी बड़े बड़े लोग जो हैं वो बेनकाब होंगे। फर्दर जो भी अपडेट आएगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। डॉक्टर मौमिता को तो नहीं बचा सके, कई और लोगों को बचा सकते हैं। पाकिस्तान में भी रिसेंटली वाक़या पेश आ गया, गंगाराम हॉस्पिटल में एक स्वीपर ने निशाना बना दिया एक 5 साल बच्ची को, जो कि उसको भी हॉस्पिटल का अमला जो है दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उलझाया जा रहा है मामलात को। डॉक्टर मौमिता का अगर सोचें तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी, लेकिन अपनी एक एक सांस जो उन्होंने निकली है उनकी, उस एक एक सांस में इतना इतना दर्द है कि अगर उस लम्हे में जाके इमेजिन करें उस 1 घंटे के वाक़े को, तो क्या कुछ हुआ होगा। सबसे पहले किसने बाजू पकड़े होंगे, किसने कपड़े फाड़े होंगे, जिस्म पे कपड़े ही नहीं थे, कपड़े छीन लिए गए, जिस्म के अज़ा छीन लिए गए। तो ये हैवानियत की सबसे बड़ी बर्बरियत थी। जानवर, डॉक्टर जो थे, जो मसीहा होते हैं, वही जानवर निकले। अपने साथी ही जो है वो डॉक्टर मौमिता के साथ बर्बरियत और जुल्म की जो है हदें उन्होंने पार की। वो वापस नहीं आएंगी। उसके वालिदैन सख्ते में हैं, बोलने की सकत नहीं है। अपने पड़ोसियों के हमरा गए डॉक्टर मौमिता को लेने, जिसने गुड नाइट बोला और कहा कि अभी मैं राउंड पे जाऊंगी, बट उनको कहीं और ही भेज दिया गया। दीवार को क्यों तोड़ा गया, सेमिनार हॉल की तरफ क्यों नहीं जाने दिया गया, इसमें बड़े बड़े लोग, अभी देखिएगा इसका पूरा एक जो सच है वो सामने आना अभी भी बाकी है, जिसको सीबीआई की टीम जो है वो सर अंजाम दे रही है। अल्लाह हाफिज़।